हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। तो पता नहीं 2025 आप लोगों का कैसे गया है, लेकिन आशा करते हैं कि ये साल 2026 अच्छा से जाए। इसीलिए आज हम नया एक टॉपिक को लेके बात करेंगे। पहले तो मैं खाली ब्लॉगिंग का वीडियो करते थे, कुछ कहा गया था क्या करेंगे ये सब करके, मतलब मैंने देखा कि किसी को फायदा नहीं होगा। तो हम कोई भी हो, वी ऑल वांट टू फिनेंशियल फ्री होना चाहते हैं एक समय। हम लोग कोई 10,000 रुपया कमाता है महीना में, कोई 15 कमाता है, कोई 20,000 कमाता है, कोई 40,000 कमाता है, कोई 1 लाख भी कमाता है, कोई 2-3 लाख भी कमाता है बिजनेस करके। लेकिन पैसा कहाँ जाता है? जब महीने का एंड आता है तो आप लोगों के पास पैसा रहता है? नहीं रहता है ना। तो इसी को कैसे, मतलब पैसा को छोटे छोटे से मतलब जुड़ के कैसे ऊपर तक लाया जाए। और आज का दिन में आप जितना भी जगह में जाओ, जो भी पैसा कमाओ, आप इसको सेविंग्स करके मतलब नहीं कर पाएगा तो आपका जीवन पूरा वेस्ट है। वाई? मानिए कि आप किसी से प्रेम करते हो, शादी करने गए, तो उसमें भी पैसा चाहिए भाई। शादी करने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, बीवी को खुश करवाने के लिए, कहीं घूमने ले जाने के लिए, परिवार में अच्छा घर बनाने के लिए। ठीक है, तो आज मैं एक सिंपल चीज़ को लेके बात करेंगे। म्यूचुअल फंड को लेके हम बात करेंगे। तो म्यूचुअल फंड बहुत तरह तरह का मतलब है, जिसमें हम एसआईपी, आप लोग सब कोई सुना होगा शायद। एसआईपी का मतलब क्या है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टम से लेके 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 आप जैसे इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि एक होता है आपका एफडी होता है, उसमें कितना आपको 5-6% रिटर्न मिलता है। एक होता है आपका मतलब बैंक में आप सेविंग्स कर सकते हैं, इसमें 2-3% आपको मिलेगा। जब हम डायरेक्टली एसआईपी करेंगे ना म्यूचुअल फंड के द्वारा, वो डायरेक्ट आपका मतलब इक्विटी में जाता है, शेयर में जाता है, उसमें आपको 12-13% ऐसा ही मिलता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस? मानिए कि आप कुछ पैसा रखे, एक्स वाई जेड जो भी हो, तो ये आपका एफडी में, मानिए कि आप 10 लाख रखे, 20 साल के बाद ये होगा 15 लाख। तो 20 साल के बाद आपका 15 लाख का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। आज के दिन से मतलब आप आज 2026 है, तो 2006 मतलब 2006 में जो पैसा था, आज का वैल्यूएशन के हिसाब से क्या है, कोई औकात ही नहीं है। 2006 में 10,000 का भी बहुत वैल्यू होता था। आज एक मोबाइल भी नहीं मिलता है आपको 2006 में, मतलब 2026 में। तो इसी के लिए आपको फिनांस नॉलेज होना चाहिए। हम लोग जब भी नया नया नौकरी करते हैं, क्या करते हैं? उड़ा देते हैं। दारू पीते, कोई पार्टी करते, कोई नया मोबाइल खरीदते, कोई नया बाइक खरीदते हैं, कोई घर खरीद लेते हैं, कोई कार खरीद लेते हैं। तो क्यों खरीद लेते हैं? क्योंकि ये खरीदने के बाद आपको लगता है कि मैं बहुत बड़ा कुछ कर लिया, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए। वाई? आपको मंथली ईएमआई देना पड़ रहा है। ईएमआई का प्रेशर कभी भी जिंदगी में पहले फेस में लेना ही नहीं चाहिए। क्यों लेना नहीं चाहिए? मानिए कि आपका वेल्थ जनरेट करने का मतलब वेल्थ क्रिएट करने का टाइम ये फर्स्ट स्टेज में ही होता है। जैसे कि अब मानिए कि आपको 21, 22, 25 साल में पहले जॉब मिल जाता है। हम लोग ज़्यादातर आदमी मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा पिताजी, आपका पिताजी ऑलरेडी करोड़पति है। हाँ, शायद होगा किसी, मतलब कोई कोई कुछ कुछ आदमी का होगा, लेकिन मैं तो नहीं बिलोंग करता हूँ भाई। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? हम लोगों को फिनेंशियल का थोड़ा 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 सेविंग्स करके 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 उसको एक जगह तक ले जाना है। उसके बाद हम लोगों को सोचना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अ, खर्चा ही नहीं करूं, पूरा पैसा ही जमाओ, ऐसा नहीं होता है। तो आपको सिस्टमेटिक वे में चलना पड़ेगा। सब कुछ आपको खर्चा भी करना पड़ेगा, जीवन भी व्यतीत करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कुछ भविष्य के लिए पैसा जमा भी करना पड़ेगा। सब कुछ मिलके ही जीवन है। ऐसा नहीं कि आज बिना खाए में 20,000 मिला भाई, 19,000 ही जमा लूँ, 1,000 में जीवन व्यतीत करूँ, कैसे करोगे भाई? तो इसीलिए आज मैं एक चीज लेके बात करूंगा कि फिनेंशियल कैसे, कोई भी सैलरी हो, फिनेंशियल को कैसे मैनेज करके आप आसानी से बहुत अच्छा एक वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं।
अभी जो इंडिया का जो स्थिति है, कोई भी चाहिए तो कोई भी करोड़पति बन सकता है इफ़ यू वांट। वेरी इजी है भाई, 5,000 करके पैसा जमाओ भाई, आसानी से आप 20 साल में करोड़पति बन जाइएगा। तो यहाँ पे मैं SIP कैलकुलेटर भी लेके बैठा हूँ। तो अभी इसके पहले कुछ बात मुझे बोलना है, कैलकुलेटर तो बाद में दिखाऊंगा। तो अभी चारों तरफ बहुत कुछ चल रहा है, SIP भाई। SIP बहुत सारा चीज़ में SIP होता है। SIP महीना महीना में पैसा जमाना कोई SIP कहते हैं, जैसे कि RD भी वन तरह का SIP है। कोई कोई LIC करते हैं, महीना महीना में पैसा देते हैं, ये भी SIP है। लेकिन ये म्यूचुअल फंड है भाई, ये दोनों को आप एक साथ मत जुड़िएगा। दिस टू थिंग्स आर ह्यूज डिफरेंट, ओके। सो बहुत कुछ चीज़ हम लोगों को सोचना चाहिए। मानिए कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, 20, 22, 23, 23 ईयर्स में आपको पहले नौकरी मिला, तो कितना नौकरी हो सकता है इंडिया में एवरेज? अभी अच्छा आपको पढ़ाई करिएगा तो आप 25-30 हज़ार से आप लोगों का सैलरी शुरू मतलब स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको कहीं रहना है, उसके लिए घर का रेंट देना है, आपको उसमें खरीदारी कुछ करना है, उसमें पैसा खर्चा होगा, डेली ट्रांसपोर्टेशन का पैसा है, घर में पैसा भेजना है, नया नौकरी मिला है, मोबाइल अच्छा खरीदना है, बहुत कुछ चीज़ आपको यहाँ पे जुड़ जुड़ के जाना पड़ेगा। तो कोई कोई बोल ही सकता है भाई मेरा तो 25,000 ही सैलरी है, करोड़पति कैसे बनूं? ये कैलकुलेटर खुला हूं मैं, देखो आपको 400 महीना चाहिए होगा। 400 महीना मतलब उसको अब 12 से डिवाइड करने से, 12 मतलब एक साल में एक 12 महीना होता है, तो 33.33 मतलब 33 ईयर्स फॉर मंथ आपको चाहिए होगा। मतलब आपका उसमें कुछ भी नहीं है, ना खर्चा है ना घर का रहने, ये सब छोड़ के। तो मैं कैसे बोल रहा हूँ भाई, 5,000 रुपये करके डालने से 20 साल में मतलब 1 करोड़ हो जाएगा। दिस इज द पावर ऑफ द कंपाउंडिंग। आइंस्टाइन को आप सब कोई जानते होंगे। आइंस्टाइन ने क्या बोले थे? कंपाउंडिंग ऐसा चीज है कि वो दुनिया का 9 नंबर अजूबा चीज है, ठीक है। तो ऐसा ही नहीं बोले, क्योंकि आपको बिलीव भी नहीं होगा आपका पैसा कितना ग्रो होगा, ठीक है। मानिए कि आप आज 25,000 करके सैलरी कमा रहे हो, उसमें कुछ भी 2,000 3,000 से स्टार्ट कीजिए भाई। आपको नहीं चाहिए कि 20,000 जमाना है, 25,000 जमाना है, ऐसा नहीं है। शुरू तो कीजिए, क्योंकि शुरू करने में हम लोगों को एक आदत हो जाता है। आदत होने के बाद हम लोग धीरे धीरे उसमें इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग छोटे में जब पढ़ाई करते थे, पिताजी को माताजी को पकड़ के पढ़ाना पड़ता था ना। अभी थोड़ी पढ़ता है, नहीं चाहिए ना। ABCD कितना दिक्कत होता था, लास्ट में हम लोग खुद ही पढ़ते थे, कल एग्जाम में भाई आज ही पढ़ना है। जैसे कि मैं भी जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, बीटेक में, उस समय कल एग्जाम में भाई आज पूरा सारा रात पढ़ा। पिताजी ने आके बोला, माताजी ने आके बोला, किसी ने नहीं आके बोला, क्योंकि ये सेल्फ रियलाइजेशन है। तो कोई भी चीज़ एक जगह में पहुंचने से पहले आपको ये चीज़ एक टाइमिंग चेंज होता रहता है, ठीक है। तो बहुत जरूरी है ये म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो उसको आपको करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगा, आप कहीं भी पैसा जमाने से पहले आपको कुछ चीज़ में ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि आपका महीना में खर्चा कितना होता है, घर का रेंट कितना है, कोई भी हो, ठीक है। छोटा छोटा चीज़ में हिसाब करना पड़ेगा। तो 2-3 चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। कोई भी आप म्यूचुअल फंड कीजिए, पहले आपको याद रखना है कि आपका एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो अभी इमरजेंसी फंड कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, उसका भी रूल्स है। जैसे कि मानिए कि आपका महीना का खर्चा अभी के लिए 5 या 10 हज़ार है, तो मैं 5,000 ही पकड़ लेता हूँ। तो आपको 6 महीना का एक फंड बनाना पड़ेगा। तो हर महीने 5,000 करके जोड़ने से 6 महीने का 5 × 6 करने से आपका 5 × 3 30,000 आपको रखना पड़ेगा हर समय। तो आपका सैलरी अभी 25,000 है, आप 30,000 कैसे जमा करेगा? तो उसका भी प्लान है। हर महीने जब भी आपके हाथ में सैलरी आएगा, उसमें आप
5,000 करके उसको अलग से रखिएगा, उसको इन्वेस्ट मत कीजिएगा, आप उसको सेविंग्स में रख सकते हैं। तो अब इसको अपने हाथ में ही रखिए। तो इसी के लिए इसका नाम है इमरजेंसी फंड। तो आप मानिए कि जनवरी में आपको नौकरी मिला, फरवरी में आप 5,000 करके रखिए, उसके बाद मार्च, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई में आपका 30,000 बन जाएगा। क्यों इमरजेंसी फंड बहुत जरूरी है? क्योंकि मानिए कि आपको कहीं नौकरी में स्विच करना है, कुछ हो गया आपके साथ, आप कुछ महीने के लिए काम नहीं कर पाएंगे, कहीं आपको शिफ्ट करना है, तो इमरजेंसी फंड के लिए वो पैसा चाहिए होगा। ये खुद के लिए, ऐसा नहीं कि अपने परिवार के लिए। और सेकंड चीज, जो सेकंड पॉइंट है उसमें है आपका एक हेल्थ इंश्योरेंस बनाना है। मानिए कि आप 10 साल से पैसा जमा रहे, 15 लाख हो गया, आपका कुछ तबीयत खराब हो गया, या अपना घर का कुछ, पिताजी का, माताजी का कुछ हो गया, या आपका बीबी का कुछ हो गया, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा कुछ हो गया, मानिए कि उसमें बिल आ गया 20 लाख, तो आपका 15 लाख ही जमा है, 15 लाख चला गया और 5 लाख किसी से आपको मतलब पैसा लेना पड़ेगा, किसी से उसको तो पैसा देना पड़ेगा आपको ना। तो आपका क्या हुआ, 10 साल का मेहनत एक ही समय बर्बाद हो गया। तो इसीलिए आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। अब 5 लाख का कीजिए, 10 लाख का कीजिए, 20 लाख का कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। अभी सरकार ने जीएसटी को भी नील कर दिया है, पूरा जीरो कर दिया है, मतलब रिगार्डिंग हेल्थ इंश्योरेंस। सो यू कैन चूज एनी वन, बट इट मे बी 400 और 500 और 600 मंथली। तो महीना में आपका 500 रुपया भी पकड़ने से 6,000 साल में चला जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है हेल्थ इंश्योरेंस। उसके बाद थर्ड चीज है कि आपका टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, जिसको हम लोग लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। पता नहीं है भाई, इंडिया में जितना करोड़पति होता है उससे ज्यादा रेड रोड एक्सीडेंट में आदमी मरता है। आप गूगल करके देखिएगा, इंडिया में 0.003% मतलब हर साल करोड़पति बनता है, लेकिन 0.03% रोड एक्सीडेंट में मारा जाता है हर साल। तो ये लगभग 10 गुना की ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। इसके लिए आपको एक टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टर्म इंश्योरेंस लेने से मैंने हर महीना 5 मतलब हर साल 5,000 करके रखा, मतलब 20 साल में मेरा कुछ नहीं होगा, 21 नंबर साल में कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हो भी सकता है। अब लगभग 50 लाख का, 25 लाख का, 75 लाख का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, अपनी हैसियत के हिसाब से आप टर्म इंश्योरेंस करवा लीजिए। आपका 25 के अंदर उम्र होने से आपको 500 हर मंथ पैसा देने से आपको टर्म इंश्योरेंस मिलेगा। लेकिन ये टर्म इंश्योरेंस आपका वो LIC की जो इंश्योरेंस सिस्टम है वो अलग है। जैसे कि LIC में क्या करते हैं, ये लोग हर महीना, हर साल 6 महीने के बाद एक पैसा लेते हैं। उसके बाद ये लोग एक साल मतलब 20-25 साल के बाद आपका उसमें टर्म इंश्योरेंस भी रहता है, उसके बाद कुछ पैसा आपको रिटर्न भी करते हैं। रिटर्न के चक्कर में मत पड़ो भाई, कितना रिटर्न मिलेगा? 20 साल के बाद महीना में 6,000 क्या करोगे आप? 20 साल के बाद 6,000 आज के दिन में वो 500 रुपया से भी कम होगा। इन्फ्लेशन 6% करके जा रहा है। तो इस चक्कर में मत जाओ भाई। आप लोग डायरेक्ट ओनली लेना है टर्म इंश्योरेंस, जिसमें आपका कुछ होगा तब ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि कुछ मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रखना। तो ये 3 चीज आपको याद रखना है। उसके बाद आपका जो भी खर्चा वगैरह मतलब करने के बाद आपका 25,000 सैलरी है, तो आप मिनिमम 5,000 तो SIP कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना है, ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट महीने साल में आपका जाके नेक्स्ट ईयर में 25,000 से 30,000 हो गया, उसमें भी आप 5 ही हजार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक स्टेप अप SIP आपको करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ आपको, स्टेप अप कैलकुलेशन। मानिए कि मैं ये स्क्रीन में दे दूंगा आपको, यहाँ पे मैं अभी कैलकुलेटर। मानिए कि आप 5,000 करके महीना में SIP किए, ठीक है। उसके बाद आप स्टेप अप हर साल 10% करके किए, मतलब इस साल 5,000 किया है तो 5,000 के 10% कितना होता है?
500 रुपीज़। तो नेक्स्ट महीना साल में आपको, इस साल में जनवरी में स्टार्ट किया 2026 में, दिसंबर तक आप 5000 दीजिएगा। जब आपका सैलरी इंक्रीमेंट होगा, ये किसी किसी का अप्रैल में होता है, कोई किसी किसी का जनवरी में होता है, किसी किसी का अक्टूबर में होता है, आप हिसाब कर लीजिएगा। लेकिन मैं एक आई एम जस्ट गिविंग यू सम एग्जांपल। सो इफ यू इन्वेस्ट इन दिस ईयर 5000 every month, then after 1 year, maybe example, you start your investment from January 2026, and after the end of the 2026, on from the starting of the January 2027, you can increase 10% of your investment, then it's become 500 rupees। then नेक्स्ट ईयर से आपका 5000 की जगह 5500 करके आप इन्वेस्ट कीजिएगा। यही दिखाया हूँ। तो आपका उम्र अभी 25 साल में पकड़ के चलता हूँ। तो इन द रूल्स ऑफ द इंडिया देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिटायरमेंट प्लान्स आर देयर। समबडी रिटायर ऑन 60 years old, somebody 63 65 years। okay, let's example, I will take from here only 60 years। okay, if you minus 60 minus 25, then it's become 35 years। then if you invest every month 5000 and annual step up 10%, एंड म्यूचुअल फंड में SIP की द्वारा इन्वेस्ट कीजिएगा तो मिनिमम 12-13% आपका रिटर्न मिलता है। तो मैं यहाँ पे आपको मतलब 12% ही पकड़ के चलता हूँ। तो आपके हाथ में 35 इयर्स बचा है। तो आप देखिए, आपका इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है ये होगा आपका 1,62,61,462। आपको रिटर्न मिलेगा 6,25,62,671। एंड आपका टोटल वैल्यूएशन होगा 7,88,7,7,88,00,000 आपका ये होगा वैल्यूएशन। तो देखा, अब 25,000 करके सैलरी मिलने से आपको 33 साल लगेगा खाली 1 करोड़ पैसा मिलने में। लेकिन आपने उसी पैसा को अच्छा से इन्वेस्ट करके लगभग 8 करोड़ की जैसा पैसा बना लिए। तो दिस इज द पावर ऑफ द कंपाउंडिंग। तो अभी यूट्यूब में बहुत जगह चैनल में ये चल रहा है, ये करो ये करो ये करो। मैं बाद में और भी वीडियो लेके आऊँगा। ये मैं ब्लॉगिंग का वीडियो मैं अभी नहीं बनाऊंगा। ये कोई किसी को नॉलेज नहीं मिलता है। देखिए भाई, हम भी बहुत छोटा मतलब फैमिली से आते हैं, मिडिल क्लास से आते हैं। मैं मतलब अभी मैं जो भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ बाद में मैं बताऊंगा आपको। लेकिन ये पहला वीडियो है मेरा SIP को लेके। तो आज मतलब मैं इतना ही बात करूंगा, इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करूंगा। क्योंकि देखिए, एक चीज़ आपको याद रखना है जिंदगी में ना, कोई भी अच्छा काम करो, कुछ भी करो भाई, मैं मतलब आपको चैलेंज देता हूँ, आपके पॉकेट में पैसा नहीं रहेगा ना, आप कुछ नहीं कर सकते। जीरो है आप, जीरो। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस, आपके पॉकेट में पैसा रहेगा ना, यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, नहीं है तो भाई दुनिया में कोई भी नहीं पूछेगा आपको। आपका भैया ही आपको नहीं पूछेगा, आपका पिताजी नहीं पूछेगा, आपका मम्मी नहीं पूछेगा, दोस्त तो छोड़ो, बाहर का आदमी है भाई। तो ये जो चीज़ है ये आप सीख लो भाई। मेरा वीडियो के छोड़ो, बहुत यूट्यूब में बड़ा बड़ा चैनल है, उसमें जाओ देखो। लेकिन मैं ये मतलब कसम लिया हूँ, कुछ भी हो, मैं ये जो इतना बड़ा चीज़ है, इसको अभी अपॉर्चुनिटी इतना बड़ा है, उसको आपके हाथ से मैं जाने नहीं दूंगा। ठीक है, तो आज मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो बाद में मैं वीडियो लेके आऊँगा कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है। मतलब लार्ज कैप क्या है, मिड कैप क्या है, स्मॉल कैप क्या है, ठीक है, इंडेक्स फंड क्या है। उसके बाद क्या बोले उसको, गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए, सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो बहुत चीज़ है उसमें। व्हाट इज़ द FNO, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, स्टॉक में पैसा डालना चाहिए या नहीं चाहिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक मार्केट एंड द म्यूचुअल फंड, सब वीडियो में लेके आऊँगा धीरे धीरे करके। ये पहला मैं 2026 में, अभी मैं खाली फिनेंशियल को ही लेके बात करूँगा। मतलब
ये जो बहुत चीज़ मैंने सीखा है, मतलब इतना दिन से मैं वीडियो नहीं बनाया हूँ। मैं सोच रहा था किस चीज़ को लेके वीडियो बनाऊँ। तब मेरे मन में आया कि ऐसा एक चीज़ लेके आऊँ जिसमें खाली मेरा नहीं, आपका भी कुछ हो। मेरा, आप लोग तो मेरा वीडियो देखते होंगे, सब्सक्राइब करके रखे हो, ठीक है। तो मुझे ये सब्सक्राइब वगैरह नहीं चाहिए भाई। तो आप लोग करो ना करो, मेरा कुछ नहीं जाता आता, ठीक है। आप करोगे तो बाद में कुछ सब्सक्राइबर हो जाएगा तो एक दो पैसा मिल जाएगा, लेकिन मैं ये जो नॉलेज दे रहा हूँ ना, आपको खरीदने से भी कहीं नहीं मिलेगा। और एक चीज़ है कि एक चीज़ बोलता हूँ कि ये बहुत मतलब सेंसिटिव चीज़ है। ये एसआईपी बोलो, म्यूचुअल फंड बोलो, मैं कुछ भी आपको रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, फ्यूचर में भी अभी नहीं कर रहा हूँ। कहाँ करना है नहीं करना है, कोई भी करो आप सलाह। कोई जो फिनेंशियल, मतलब जो भी जिसका सर्टिफिकेट है भाई, जैसा मैं, मेरे पास इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट है, फिनांस का मेरा कोई सर्टिफिकेट है नहीं है, उसके साथ बात कीजिएगा, उसकी बात ही इन्वेस्ट कीजिएगा, ठीक है। तो मैं आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और आशा करता हूँ कि 2026 में आप जो करने जा रहे हो, पहले जो नहीं किए हो ये करेंगे, ठीक है। फिनेंशियल की जो पहले स्टेप है उसको आप आगे लेके जाएंगे। तो मेरे ओर से सबको फिर से हैप्पी न्यू ईयर। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों का सबका मतलब 2026 बहुत अच्छा से कटे, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू फिनिश माई वीडियो टुडे यार। स्टे सेफ एंड हेल्दी। टाटा, सी यू सून अगेन।